बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर आप ज़रा देखिए, ये है नेतन्याहू के मनाजिर और आप हैरान होंगे इन मनाजिर को देखकर कि जो बंदा आ रहा है ये इज़राइल के अंदर अमेरिका का सफ़ीर है। ये वो सफ़ीर है जो आकर नेतन्याहू की इस वीडियो में कहता है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है ये पता करने के लिए कि तुम जिंदा हो। वीडियो में कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया है। आगे नेतन्याहू कहता है मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अलाइव हूँ और मैं मरा नहीं हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब जरा सुनते जाइएगा आगे क्या कहता है कि वो जी सब कुछ जो चल रहा है तो मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अपनी जेब से पर्ची निकालता है और कहता है कि मैंने बल्कि आज 2 टारगेट भी हिट किए हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने गौर करनी है। तो उससे कहता है, सफ़ीर कहता है कि मैं कहता है इसमें और भी बड़े नाम है जिसको हमने मारना है ईरान के अंदर। तो सफ़ीर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ मेरा इसमें नाम नहीं। कहता नहीं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा इसमें नाम नहीं हो सकता। और वो बातचीत करता है सफ़ीर के साथ और चला जाता है। आपने ये पॉइंट ज़हन में रखने, आगे चलकर इस पर बात होगी, आपने इस पॉइंट को नहीं भूलना जो जो इन्होंने आपस में बात की है कि ये क्यों की है, क्यों कहा गया कि नेतन्याहू को पता करके वो जिंदा कि नहीं। आगे जरा देखिए, ये आज एक मीटिंग होती है और ये बड़ी हैरान कुन मीटिंग है। ये कभी भी ऐसी मीटिंग नहीं होती। ये मीटिंग बेसिकली सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग है। सवाल ही पैदा नहीं होता नेतन्याहू के बगैर ये मीटिंग हो जाए, कभी भी नहीं हुई। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि नेतन्याहू के बगैर मीटिंग हुई। यानी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हो, हालत जंग में आप हैं, तबाही हो रही है, आप पर मिसाइल लग रहे हैं, वहां नेतन्याहू मौजूद नहीं है। अब गौर कीजिए, सफीर वाली बात आगे चलकर करेंगे, आप ये सिर्फ पॉइंट नोट करते थे, वहां नेतन्याहू नहीं। और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कैबिनेट की सिक्योरिटी मीटिंग, वो भी हालत जंग में, नेतन्याहू ना हो। अब उसके बाद आगे चले, ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, इजराइल कैट्स इसका नाम है, इसका नाम भी इजराइली है, इजराइल कैट्स इसका नाम है। ये अपने जर्नैलों के साथ अनाउंस करता है कि हमने अली लारिजानी को मार दिया है। नेतन्याहू इसमें भी नहीं था। अब जैसे ये वीडियो आती है पूरी दुनिया में तनकीद होना शुरू हो जाती है कि नेतन्याहू किधर है। अनाउंसमेंट उसने करनी थी, वो क्यों नहीं आया। बड़ी तनकीद, शदीद तनकीद। उस तनकीद के बाद ये वीडियो जारी होती है नेतन्याहू की, और इस वीडियो में आकर वो बताता है कि हमने अली जानी को मार दिया है, ये है वो है, जब जब तनकीद होती है। अब आप ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, ये एक ही दिन की 3 चीजों की तस्वीर है और तीनों दिन, यानी कोई दिन अलग नहीं है, तीनों मौके पर, यानी कोई 3 दिन की तस्वीर नहीं है, एक दिन में 3 मौकों की तस्वीर हो। तीनों दफा नेतन्याहू ने कपड़े बदले हुए, ये कैसे मुमकिन है। और तीनों में शक्लें डिफरेंट है, ये भी पॉइंट आपने नोट कर लिया। और ये जो सूरत हाल, ये जो तस्वीर इन्होंने जारी की थी, ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं ना कि इस तस्वीर को जब रिवर्स किया गया है और पता ये चला है, तो इस रिवर्स की गई तस्वीर में जब लोगों ने पहले सर्च किया तो पता ये चला कि कोई 4 मार्च को रिलीज हुई थी, कोई 9 मार्च को है, कोई फलाने मार्च को है, किसी को कुछ नहीं पता ये आज की तस्वीर है या नहीं। और इसको पूरी दुनिया के अंदर लेटेस्ट तस्वीर बनाकर इस वक्त पेश किया जा रहा है। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब आ जाते हैं जरा सफीर वाली बात के ऊपर, सफीर का जो मामला है। आप जरा अंदाजा करें कि सफीर आकर ये कहता है मैं पता करने आया तुम जिंदा कि नहीं। अब भाई तुम्हें क्या जरूरत है, यानी तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां मर गई हैं, तुम वहां से कॉल नहीं कर सकते, नेतन्याहू क्या ट्रम्प से बात नहीं कर सकता, आप खैरियत वहां से पता नहीं कर सकते। बकायदा वो बंदा आता है सफीर और आकर ये कहता है कि जी मैं ये पता कह भी रहा है कि मैं ये पता करने, ट्रम्प कहता जाकर पता करो ये जिंदा है कि नहीं। यानी ये मजाक है दुनिया के अंदर। वो ट्रम्प वहां से बैठा हुआ, वो दुनिया को क्या आप बताना चाह रहे हैं, आप क्यों बार बार सबको बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। फिर उसके बाद आप कॉफी शॉप, अब मजे की बात सुनिए, इस सफीर ने आगे हुआ क्या है कि लोगों ने जाकर ग्रोक से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि इनकी जो आपस की वीडियो है नेतन्याहू की सफीर के साथ, वो असली है कि नकली। अब ग्रोक ने कह दिया कि ये जाली है। इसने आगे ग्रोक को जवाब दिया, जो एक्स का एआई है, एआई ने कहा ये एआई जनरेटेड वीडियो है। इसने उसको जवाब दिया आगे से, कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो उसे मिलकर आया हूं। ये चल रहा है इस वक्त इजराइल के अंदर। आप अंदाजा करें, हालत जंग में है सारा कुछ। और उसके बाद नेतन्याहू कहां पर जा रहा है, नेतन्याहू कॉफी पीने के लिए जा रहा है।
नेतन्याहू लोगों से मिलता फिर रहा है, तस्वीर उतारी जा रही हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आता, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ अनाउंस करने नहीं आता, वो अलग अलग है। फिर ऐसी क्या सूरत हाल है कि अमेरिका के सफीर को खुद आना पड़ा हालत जंग में, जब मिसाइल गिर रहे हैं। यानी लेट से मिसाल के तौर पर नेतन्याहू बंकर में है, कहीं छुपा हुआ है, मिसाल ले ले, या वो जिंदा है या नहीं है ये तो बाद की बातें हैं ना। वो बंकर में छुपा है, कहां पर है, उसको मिलने के लिए सफीर आता है। यानी आप कॉल पर नहीं पूछ सकते, आप पैगामात नहीं दे सकते, आपको आना है, आकर वीडियो बनानी है। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप ये समझ ले कि मामलात वाकई खराब है, यानी चीजें वाकई खराब इस वक्त हो चुकी हुई हैं और ये सूरत हाल वाकई बहुत ज्यादा खराब है। यानी आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं कि हालात किस जानिब इस वक्त चले हुए हैं, क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। तो ये सारे का सारा जो सिनेरियो इस वक्त हो रहा है, यानी आपको बार बार कहना पड़ रहा है कि जी मैं जिंदा हूं, बार बार 5-5 उंगलियां देख ले मेरी, और उसके बाद लोग कहते हैं ये तो मिलता ही नहीं अपनी शक्लों के साथ। देखिए दोस्त, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है ईरान में क्या होता है। ये आपको कैसे पता चलता है, ईरान अगर लेट से अली लरिजानी को इन्होंने मार दिया है तो ईरान अनाउंस नहीं करता, ईरान अनाउंस करता है 1 या 1.5 दिन बाद जो भी होता है। और ये बात ज़हन में रहे, अगर इजराइल ने कोई चीज अनाउंसमेंट की है तो 99% चांस ये होता है कि वो बंदा मारा गया है ईरान के अंदर। नेतन्याहू है जिंदा है नहीं है वो तो नहीं बताएंगे। ईरान में क्यों ऐसा होता है, उसकी एक रीजन है। अगर इन्होंने कहा था कि मुश्तबा खामनाई भी मारे गए हैं, अगरचे वो ईरान की गलत खबर हो गई, उन्होंने कहा वो जिंदा है, इजराइल ये चाहता था कि वो ईरान की गलत खबर हो गई है, उन्होंने कह दिया नहीं हमने मार दिया है। जबकि ईरान की खबर बाद में सच साबित हुई, क्योंकि उसने कहा कि वो जिंदा है और आज तक मुश्तबा खामनाई जिंदा। अब सारे कह रहे हैं जी जिंदा, अब तो अपॉइंटमेंट भी कर दिया उन्होंने आकर और फलाना, आज उन्होंने पैगाम भी दे दिया कि अमन का टाइम गुजर गया और लड़ाई होगी और ये सब कुछ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये देखिए ईरान के अंदर कोई मरता है, इनको कैसे पता चलता है। अब इसकी बात, जो लोग मुखबिर होते हैं, जो मुखबरी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हसन नसरुल्लाह को जो मारा गया, तो जिसने मुखबरी की और वो नेटवर्क सारा था, वो अंदर के लोग थे ना, वो हसन नसरुल्लाह की बॉडी की तस्वीर उन्होंने उतारी और इजराइल को भेजी, उनकी एजेंसियों को, और उनको वहां से निकालने वाले भी बंदे इनके होते हैं बीच में। सारी सूरत हाल होती है, बॉडी जिसते खाकी सब कुछ एग्जैक्टली। ये जितने कमांडर ये सारे मारे जाते हैं, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है ईरान के अंदर, इतना बड़ा नेटवर्क है आप सोच नहीं सकते। उन सब की तस्वीर, आयतुल्लाह अली खामनाई के बारे में इजराइल में मीडिया में दावा हुआ कि उनकी कंफर्मेशन ये डंके की चोट पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनकी तस्वीर है, यानी उनके मरने के बाद तस्वीर उनकी उतारी गई। इसका मतलब है कोई ना कोई गद्दार वहां मौजूद था, तो इजराइल ने धड़ल्ले से कहा वो जिंदा है। पहले खबर ये आई कि ईरान की जानिब से खबर ये आई, यानी उन्होंने ऑफिशियली बात नहीं की, उन्होंने कहा मीडिया के जरिए कि अभी वो हमले में महफूज हैं, क्योंकि वो एक रिएक्शन होता, बहुत सारी चीजें। इन्होंने ऐलान कर दिया नहीं मारे गए, कह रहे हमने तस्वीर देख ली है, मारे गए, और बाद में वो सच साबित हुआ। मुश्तबा खामनाई के बारे में इन्होंने दावा किया इजराइल ने, वहां ईरान सच्चा साबित हुआ। अली लरिजानी के बारे में इन्होंने डंके की चोट पर कह दिया हमने उनको मार दिया है, अनाउंस भी कर दिया है, और वो कहते हैं हमें तस्वीरें मिली। ये इनका मीडिया पर साथ ही आ जाता है कि हम तस्वीर भी लेते हैं। ईरान का मामला डिफरेंट है क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत कम गद्दार है और इनके इर्द गिर्द। और दूसरा, ईरान को जो सबसे बड़ा झटका है, ये लोग बहुत ज्यादा शायद ओवर कॉन्फिडेंट है, या शायद इनको अपनी जान प्यारी नहीं, ये बगैर सिक्योरिटी के चलते फिरते। इस वक्त इनको बाहर निकलना नहीं चाहिए, अपनी हिफाजत करें, बंकर्स में जाएं। आपको किसी भी तरह से ये बताने की जरूरत है हम आवाम के साथ है, भाई अपनी जानें बचाएं। इस वक्त वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस जंग में आप इस वक्त कूदे हुए हैं, वो जंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो आप इस सारी सूरत हाल को अच्छी तरह समझे और मामलात को, उसकी नजाकत को समझे। तो जो भी इस वक्त मामला सामने आ रहा है वो बड़ा ज्यादा तबाकुन है, बड़ा हैरान कर देने वाला है। लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इसराइल में चाहे नेतन्याहू की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है, वर्ल्ड इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं। वर्ल्ड एक ही सूरत तस्लीम करने को तैयार होगा कि जब इंटरनेशनल सहाफियों को इजराइल में आप बुलाएंगे और आप उनके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इंटरव्यूज देंगे। ये इस तरह नहीं है कि वो सफीर आ रहे हो कह रहे हैं ट्रंप ने मुझे भेजा, यानी ट्रंप को नहीं पता नेतन्याहू जिंदा है मर गया।
और फिर साथ उसकी वीडियो बनाना। यानी किसको आप पागल बना रहे? यानी लोग इससे सवाल इनसे करते हैं कि आपने मास्क पहना हुआ है, आप किसी के डबल हैं, एआई है। ये कहते नहीं हम तो रियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई जो सूरत हाल है, आपने एक दफा वजाहत दे दिया, आपको बार बार देने की 7वीं दफा वजाहत दे रहा है ये बंदा, मैं जिंदा हूं। यानी वो जोली LLB वाली मूवी याद आती है। बंदा कहता है जी मैं जिंदा हूं, वो कहता है सबूत दे दो। जज कहता है, वो कहता है बंदा जीता जागता, कहता है कोई डॉक्यूमेंट दो। इसकी भी यही सूरत हाल है, सबको कहता फिर मैं जिंदा हूं, मुझे देख लो।